आज $1 का भाव 90 रुपए 73 पैसे के ऑल टाइम लो तक लुढ़क गया। सवाल यह है कि आखिर रुपया इतना रोज क्यों टूट रहा है? क्या रुपया अभी और गिरने वाला है या अब यहां से रुपए में रिकवरी आएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और अमित पवारी फॉरेक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, मतलब ये रुपया तो मान ही नहीं रहा है। ये माना जा रहा था कि 90 के आसपास आके मार्केट रुक जाएगा, लेकिन 90 के बाद भी मार्केट लगातार कमजोर हो रहा है। क्या कमजोरी की कोई नई वजह सामने आई है? देखिए, रुपये के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स है, जैसे डॉलर इंडेक्स 1 साल से नीचे ही है, कच्चा तेल भी स्टेबल है, और अपना आर्थिक जो स्थिति है, ग्रोथ का नंबर या इन्फ्लेशन का नंबर, फिजिकल डेफिसिट का नंबर, वो सब भी रुपये को फेवरेबल। रुपया जो वीक हो रहा है उसका दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक रीजन है एफआईआई जो है कंटिन्यूअस मात्रा में इंडियन इक्विटी मार्केट पे सेलिंग कर रहे। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में करीब करीब उन्होंने $10 बिलियन का सेल किया है। अगर हम कंपेयर करें 2024 के आंकड़ों से तो हम देखेंगे कि वो लोग उस टाइम पे करीब करीब 20 बिलियन प्लस थे। तो यहाँ पे 30-35 बिलियन का एक डाउनफॉल अपने को देखा। डिमांड अपने को डॉलर की ज्यादा दी। अब ट्रेड डेफिसिट की बात करें, अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर उसका जो एवरेज ट्रेड डेफिसिट पर मंथ था वो करीब करीब $22 बिलियन का था। अब जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर आ रहा है वो करीब करीब $25 बिलियन का एवरेज में आ रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे भी एक प्रेशर बना। पॉजिटिव इंपैक्ट पे सर्विस एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो सरप्लस पे है, वहां पे 17 बिलियन है। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर हम देखें तो 50-55 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स और एफआईआई का जो सेलिंग हो रहा है, इसके कारण एक रुपये में दबाव गिर रहा है और रुपया जो है लगातार वीक होते जा रहा है। आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो पॉजिटिव है। तो इसके कारण जो वीकनेस है उसका जो पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे वो 88 से 90.70 आया, उस पेस से रुपया अब हो सकता है 2026 में वीक ना हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रुपए की गिरावट थोड़ी कम होगी, गिरावट की रफ्तार धीमी होगी। किशोर जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अब 90-91 के आसपास गिरावट का टॉप बन चुका होगा और अब यहां से ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है? आपको भी ऐसा लगता है किशोर जी? नहीं मृत्युंजय, आई थिंक अभी जो है दिसंबर पहले हफ्ते में अराउंड लगभग $1.3 बिलियन के आसपास एफआईआईस ने पुल आउट किया है। एंड ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। एंड एफआईआईस को जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स का जो वैल्यूएशंस को लेकर एक चिंता है, दूसरा है कि रुपये को लेकर भी दूसरा चिंता है। तो अभी रिसेंटली जब भी हम बात कर रहे थे ओवरसीज इन्वेस्टर्स से, काफी हद तक इट्स दैट अनसर्टेनिटी ड्यूटी, मतलब ट्रम्प के साथ और यूएस के साथ जो ट्रेड समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहाँ तक आपका ये ड्यूटी स्ट्रक्चर सेटल होगा। सो बहुत बहुत सारे अनिश्चितता है। उसको ऑफसेट करने के लिए आप कितना फिजिकल डेफिसिट को एक्सपैंड होने देंगे। एंड अगर जो अभी तक हमको क्रूड का जो है नेगेटिव असर अभी तक बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है, बिकॉज़ क्रूड अपने आप में एक नेगेटिव फेज़ में चल रहा था, वो थोड़ा-सा एडवांटेजेस है। बट अगर यहाँ से अगर क्रूड ऑयल में अगर बढ़त आ जाता तो यहाँ पे डबल ब्लो हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 91.5, 91.6 के आसपास आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। बट आई थिंक जो कमजोरी है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। हमारा जो कॉल था पहले से भी 91.5 तक हम डिप्रिशिएट हो सकता है। अच्छा, ओके। क्विकली अमित जी, आप बताएं सर कि आपने कहा कि आगे गिरावट की रफ्तार रुपए की थोड़ी धीमी होगी, तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या गिरावट रुक जाएगी या फिर रुपया यहां से रिकवर भी हो सकता है? दोनों में से चांसेस क्या ज्यादा हैं? देखिए, रिकवरी का जो सिग्नल आएगा जैसे ही अपना ट्रेड डील यूएस के साथ में साइन हो जाएगा, वहां पे अपने को एक पॉजिटिविटी आ सकता है। या फिर एफआईआई इंडिया के अंदर में निवेश करना स्टार्ट करे। जब तक ये दोनों नंबर
में से कुछ भी पॉजिटिव साइन नहीं होता है, तब तक रुपया में प्रेशर रह सकता है और हो सकता है शॉर्ट टर्म पे ये 90-70 से 91-91-20 या 91-50 जा सकते हैं। पर अभी इसका जो स्पीड होगा 90-70 से 91-50 का, वो हो सकता है स्लो हो जाए और कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए तो हो सकता है कि ये 1 से 1.5 रुपया अप्रिशिएट हो जाए। अब यहाँ पे ऐसा दौर नहीं होगा कि ये 90-70 से 93 या 94 की तरफ मूव कर जाए मार्च। राइट, चलिए, तो ये राय आपकी हो गई रुपए के ऊपर। बहुत शुक्रिया अमित पवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे रुपए में होने क्या वाला है। अब आते हैं